हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्विच। अब स्विच के थ्रू हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम कोई भी कैरेक्टर डालेंगे। वो कैरेक्टर बताएगा ये वोवल है या कांस्टेंट है, ये वोवल है या कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले दो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश stdio.h हैश conio डॉट एच। देन हम लिखते हैं void main ब्रैकेट स्टार्ट, देन मेन का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर टाइप कर ले लेते हैं सी। देन हम CLRSCR ले लेते हैं फॉर क्लियर द स्क्रीन। फिर लिखते हैं प्रिंट एफ, उसमें लिखते हैं एंटर दी एनी CHARAC, एंटर दी एनी कैरेक्टर। देन इनपुट ले लेते हैं। हम कैर के लिए क्या यूज करते हैं, %C एंड C। ठीक है गाइस। देन हम क्या करते हैं, SWITCH स्विच, उसमें सी को पास कर लेते हैं। देन अब बनाते हैं केस। अब देखिए, मुझे चेक करना है वोवल है या कांस्टेंट है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वोवल हमारे पास कुछ ही होते हैं, तो हम वोवल को पहले लिख लेते हैं, बाकी जो बचे सब कांस्टेंट है। तो केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ, केस यू। ठीक है, सेम। ये तो हो गया स्मॉल कैरेक्टर के लिए। अब हम कैप्स के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता कोई कैप वो डाल दे, कैप्स में डाल दे। तो केस ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है गाइस, अगर इनमें से कुछ भी आता है तो आप प्रिंट कर दो CHARAC कैरेक्टर इज वोवल। डिफॉल्ट देखिए, वोवल मतलब जो कैरेक्टर जो वोवल हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसके अलावा कुछ भी डालता है वो CHARAC कैरेक्टर इज कंसोनेंट। कंसो NENT करली ब्रैकेट क्लोज, स्विच क्लोज कर दिया और गेट CH। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमें चेक करना है कि वोवल है या कांस्टेंट है। जस्ट CONSONENT कंसोनेंट। ठीक है गाइस, तो हमें एक प्रोग्राम बना था जिसमें हमें चेक करना है स्विच केस के थ्रू कि जो भी हम कैरेक्टर डालेंगे वो वोवल है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या क्या लिखा, हमने एक हेडर फाइल लिखी हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। फिर लिखा void मेन को स्टार्ट कर लिया करली ब्रैकेट से। एक कैरेक्टर टाइप लिखा कैर नाम का, जिसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सी टाइप का, CLRSCR लिखा फॉर क्लियर द स्क्रीन। सबसे पहले लिखा एंटर दी एनी कैरेक्टर, आप कोई भी कैरेक्टर डालिए। उसका इनपुट ले लिया यूजर से स्कैनर के थ्रू, उस स्विच को उसमें पास कर दिया। अगर वो कैरेक्टर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, या फिर कैप्स वाला ई यानी AEIOU है, तो आप क्या प्रिंट कर दो, कैरेक्टर इज वोवेल। डिफॉल्ट अगर नहीं है तो क्या होगा, वो कंसोनेंट होगा, तो कंसोनेंट। स्विच को हमने बंद कर दिया, गेट CH लिखा और ये। तो ठीक है गाइस, हम इसको पहले रन करते हैं, चेक करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है गाइस,
तो रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर द एनी कैरेक्टर, मैंने डाला एच, कैरेक्टर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। तरह फिर चलाते हैं। अब देखिए कैरेक्टर इज वोवल भी आ गया, कैरेक्टर इज कंसोनेंट भी आ गया, वो दोनों चीज आ गई। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। हमने इसमें क्या लगाना भूल गए, हमने इसमें कंडीशन ब्रेक नहीं लगाया। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो वो डिफॉल्ट में चला गया, उसने उसको भी प्रिंट कर दिया। ब्रेक मतलब वो जैसे ही वो मिले अपना काम खत्म कर दिए। फिर हम चलाते हैं, अगेन डालते हैं ओ, कैरेक्टर इज वोवल। अगेन रन करते हैं, हमने डाला कैप्स वाला ए वोवल। फिर रन करते हैं, कैप्स वाला हमने के डाल लेते हैं, चलो ठीक है। तो हमने उसके सारे केस लिख दिए। देखिए कोई भी कैरेक्टर एक स्मॉल में डालेगा या कैपिटल लेटर में डालेगा, तो हमने सबके लिए उसको केस लिख दिए। वोवल हमारे पास कुछ ही होते हैं, ठीक है, तो उनके हमने सबकी कैटेगरी लिख दी, बाकी जो बचे वो सब कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या करा, दो हेडर फाइल ऐड करी, वर्ड मेन लिखा, कैर का एक वेरिएबल ले लिया, सीआर लिखा, उसका इनपुट ले लिया, स्विच केस में पास कर दिया, सारे केसेस लिख दिए। अगर वो केस में जाता है और सक्सेसफुली होता है तो आप प्रिंट कर दो कैरेक्टर इज वोवेल और ब्रेक कर दो, अगर नहीं अदरवाइज वो कंसोनेंट है। ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है गाइस। तो होप करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आए। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।